हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जो 8th CBSE का स्टार्ट करने वाले हैं, तो 8th CBSE का फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स, आपका मैथ्स का। तो वही हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी जो रैशनल नंबर्स है उससे ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे चलते हैं। तो आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है। तो लेट्स रिकैप। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं आपके, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं काउंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस वाले काउंट नहीं कर सकते, तो वो कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। दूसरा है आपके वोल नंबर्स, तो इंक्लूडिंग ज़ीरो जो सारे नेचुरल नंबर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके वोल नंबर्स। मतलब वोल नंबर में क्या इंक्लूड करेंगे आप, जीरो इंक्लूड करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 ये क्या रहेंगे, आपके वोल नंबर्स रहेंगे। अभी इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे आपको मालूम है कि यहाँ पे क्या होता है, बीच में ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ओरिजिन होता है और फिर यहाँ से क्या होता है, पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पे जो है निगेटिव नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर लाइन पे सारे जो नंबर्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, हमारे इंटीजर्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया है एग्जांपल, दैट इज़ -4 -3 -1 0 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड से भी वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब सो ऑन, जितने भी नंबर्स लोगे आप नेगेटिव, और यहाँ से भी पॉजिटिव, ठीक है, राइट साइड से। तो अभी देखते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स का फॉर्मेट जो रहता है वो क्या होता है, P/Q के फॉर्म में रहता है। दैट इज़ इफ नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, Q नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो अगर हो गया तो वो नॉट डिफाइन होगा, डिफाइन नहीं कर सकते हम उस नंबर को। तो यहाँ पे P/Q, जैसे उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, 2/3 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, P/Q के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया, अभी रैशनल नंबर्स हो गए। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो ठीक है, तो एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अभी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर से हमारी, तो फर्स्ट कौन सी है, क्लोजर है। तो ठीक है, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग वोल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर के लिए देखेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो अभी जो है वोल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, तो वोल क्लोजर मतलब क्या, ठीक है, कि जो आपका एडिशन होना चाहिए, ठीक है। अगर वोल नंबर लेते हैं तो दो वोल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, वो क्या आना चाहिए, वोल नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो अभी फर्स्ट जो है हमारा एडिशन ऑपरेशन देखते हैं, ठीक है। जो ऑपरेशंस हम लोग यूज़ करेंगे वो क्या आने चाहिए, हमारे सेम वोल नंबर आना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ फॉर वोल नंबर। तो फर्स्ट है हमारा एडिशन। तो एडिशन में वोल नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या किया, अभी 0 + 5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 आ गया मतलब क्या हो गया, वो वोल नंबर ही आ गया। तो आप कोई भी नेचुरल वोल नंबर ले लो, ठीक है। 6 + 7 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, वोल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वोल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी एडिशन के वोल नंबर्स के एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अगर मैंने वोल नंबर कंसिडर किया, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है 5 - 7, ठीक है। तो 5 - 7 कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। तो ये -2 है, ये वोल नंबर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वोल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर दी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एग्जांपल यहाँ पे 0 × 3। तो 0 × 3 इज 0, ठीक है। 0 क्या है, वोल नंबर है। अब कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, 3 × 7, 7 3 ज़ा 21। तो 21 भी क्या है, वोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा कि कोई भी आपने नंबर ले लिया वोल नंबर, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, हमारा वोल नंबर ही आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रही है, ये सेटिस्फाई हो रही है। तो वोल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर दी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अभी देखते हैं डिवीजन।
डिवीजन में क्या रहेगा, वोल नंबर से वोल नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने 5 डिवाइडेड बाय 8 किया तो क्या आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। तो डेसिमल पॉइंट वाले तो वोल नंबर नहीं होते, वोल नंबर क्या होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो अगर डेसिमल में हो गया तो काउंटिंग हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/8 इज 5/8 का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा आपका, 5/8 0.6 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल में आ रहा है, ये वोल नंबर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि वोल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वोल नंबर के लिए बस हमारे पास क्या है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, और जो सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं इंटीजर्स के लिए। अभी नेचुरल नंबर्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो आप नेचुरल नंबर भी कंसिडर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी सेम आ जाएगा वोल नंबर के हिसाब से ही। तो अभी इंटीजर्स देखते हैं। तो इंटीजर्स कौन से होता है हमारे, -4 जैसे मैंने लिखा था, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है सारे नंबर जो है वो इंटीजर्स है। तो हमारा जो नंबर है, जो रिजल्टिंग नंबर है, वो क्या आना चाहिए, निगेटिव भी आ सकता है या फिर पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो अभी जो है एडिशन का देखते हैं ऑपरेशन। तो इसमें क्या करना है, दो इंटीजर्स लेने हैं, उनका एडिशन करना है। तो दो इंटीजर्स यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, -6 + 5। तो -6 + 5 कितना होता है, -1। तो -1 क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा एक एग्जांपल लिया है इन्होंने, -7 प्लस और -5। तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -7, तो यहाँ पे -7 -5 कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये भी क्या है, हमारा इंटीजर ही है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल, और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे 8 + 5 दिया है। तो 8 + 5 इज हाउ मच, 13, ठीक है। 13 भी क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्या रिमार्क दिया है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि इंटीजर जो है वो एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, क्लोज्ड अंडर द एडिशन, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में क्या है, अभी सब्ट्रैक्शन का देखते हैं। तो 7 - 5, 7 - 5 क्या है हमारा, 2 है, ठीक है। और ये क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है। 5 - 7 अगर मैंने किया तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है, वो इंटीजर ही है। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो गया, ये फॉलो कर रहा है अभी। -6 - 8 क्या है, -14। तो ये भी क्या है, इंटीजर है। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर दी सब्ट्रैक्शन। मतलब ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई इंटीजर्स के लिए, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं अभी। 5 × 8 = 40, -5 × 8 इज़ -40। तो 40 भी आ जाएगा या फिर -40 भी आ जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, वो इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर दी मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अभी लास्ट जो है डिवीजन है इंटीजर्स के लिए। तो डिवीजन है, सेम एग्जांपल है, 5 डिवाइडेड बाय, ये भी क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। तो विच इज़ नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर दी डिवीजन। तो इंटीजर्स के लिए कौन से जो ऑपरेशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जो 3 ऑपरेशंस है उसी के लिए इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आ गया अभी इंटीजर्स। अभी बढ़ते हैं रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के लिए हम लोग देखते हैं कि रैशनल नंबर हमारा जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन उसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमने लिया है एडिशन में 3/8 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/8। यहाँ पे जो माइनस है ये मैं बाहर ले सकती हूँ, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ठीक है। तो -5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करूँगी मैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 7 × 3 माइनस 5 × 8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का जो रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बीच में जो माइनस साइन है वो माइनस साइन, पहले 7 × 3 और फिर 5 × 8, ठीक है। फिर बाद में 21 - 40 डिवाइडेड बाय
56, ठीक है। तो अभी इसके आगे क्या हो जाएगा, 40 माइनस 21 कितना जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 19 डिवाइडेड बाय 56, लेकिन यहाँ पे क्या है, -40 है, ठीक है। तो यहाँ पे -19 होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्मेट में, ठीक है। ये एडिशन वाला अभी एक क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -3/8, तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 3 इज 3 इंटू -3 × 5। अभी ये जो प्लस इंटू माइनस है, ये माइनस कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहली स्टेप लिखती हूँ, -3 डिवाइडेड बाय 8 -4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 × 5 और यहाँ पे -8 × 4, ठीक है। डिवीजन में 8 × 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -15 माइनस, ठीक है, ये आ गया। बाद में क्या आ जाएगा, -15 एंड -32, एडिशन हो जाएगा उसका। माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 7 और ये 4 आ जाएगा, -47 डिवाइडेड बाय 40। तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब एडिशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो माइनस वाले थे, ये थोड़े से मैंने करके दिखाए। अभी ये प्लस वाले हैं, ये आप कैलकुलेट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर नोट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि क्लोज्ड है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए अभी रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये माइनस किया है, यहाँ पे अभी सब्ट्रैक्शन है। तो देखते हैं अभी, -5 × 3 -7 × ठीक है। तो अभी -5 × -3 -7 × 2 डिवाइडेड बाय 7 × 3, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई डिवीजन में जो था, डिनोमिनेटर दोनों के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। -5 × 3 -15 -14 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, -15 -14 कितना आ जाएगा, 29 -29 डिवाइडेड बाय 21। तो ये माइनस माइनस एडिशन हो जाता है, लेकिन माइनस साइन रहता है। तो ये जो सब्ट्रैक्शन वाला है, ये भी क्या आ रहा है, रैशनल नंबर है। तो इस और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन लिया, ठीक है। तो इससे ये रैशनल नंबर आ रहा है। तो इसका कंक्लूजन हम लोग क्या ले सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हो गया। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। तो ये देखते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करके। तो ये सारे मैंने आपके एनसीईआरटी से ही उठाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डायरेक्टली। तो -2 × 4 डिवाइडेड बाय 3 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो -8 डिवाइडेड बाय 15। तो ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर ही है, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो रहा है। और एक क्वेश्चन दिया है आपके बुक में। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, -4 × -6 न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में 5 × 11 है। तो -24 डिवाइडेड बाय 55। ये भी क्या आ गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अभी देखते हैं हम लोग डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये क्या होता है, एक रूल होता है, मैं आपको बता दूँ कि A डिवाइडेड बाय B डिवीजन C डिवाइडेड बाय D। अगर ये फॉर्मेट में है तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है आपको, तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करके कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय B इंटू, अगर मल्टीप्लिकेशन का आप ऑपरेशन यूज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, D डिवाइडेड बाय C हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। तो यही ये वाला ऑपरेशन जो है, ये यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है -5 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे -5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, ठीक है। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करें, -25 डिवाइडेड बाय 6। तो ये क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया। अभी ये जो सेकंड एग्जांपल है, इससे भी आ जाएगा, थर्ड एग्जांपल से भी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट सॉल्व कर लेते। 2/7 × 3/5 क्या आ जाएगा आपका, 6 डिवाइडेड बाय 35। ये भी रैशनल नंबर है।
थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। थर्ड एग्जाम्पल का क्या आ जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9 -9 डिवाइडेड बाय 2। तो एक बार ही माइनस साइन देना है, नीचे जा रहा है मतलब नीचे नहीं लिखना है, ठीक है, ऊपर का ऊपर साइन रख दो, और दो दो बार माइनस साइन नहीं लिखना है, नहीं तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो अभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 9 3 ज़ा 27, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +27 डिवाइडेड बाय 16, तो ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन डिवीजन में और एक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 8 कर लिया, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, और यहाँ पे डिवीजन में लिख लिया 0 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है अल्टीमेटली, ये जो 0 है आपका ये डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो ये जब डिवीजन में जाता है तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है कि a डिवाइडेड बाय 0, ये क्या होता है, नंबर हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, वो 0 नहीं रहता है, 0 अपॉन a इज 0, ठीक है, लेकिन a अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड। अगर वो वैल्यू ही हमारी क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो वो नेचुरल नंबर भी नहीं है, रैशनल नंबर भी नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो सिर्फ डिवीजन के लिए जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा a डिवाइडेड बाय 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये बस ये वाली जो वैल्यू है a डिवाइडेड बाय 0 जब आएगा तभी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी सब रैशनल नंबर्स के लिए वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये याद रखना है। तो अभी जो है नेक्स्ट टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में, तो वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो अभी ये जो टेबल है ये आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोगों ने पहले देखी कि रैशनल नंबर्स के लिए क्या होता है, अभी अभी देखा हम लोगों ने कि ये एडिशन के लिए येस था, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी येस था, ठीक है। अभी ये जो है इंटीजर्स, वोल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेचुरल नंबर्स का यहाँ पे नो है, तो वो क्यों है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ डाउट होता है तो मैं फिर से आपको बताऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी क्या होता है अगर मान लेते हैं मेरा a प्लस बी, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने एडिशन का, ठीक है, ये ऑपरेशन एडिशन का है। तो ये b प्लस ए अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि कम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई उस ऑपरेशन के लिए। अभी ये एडिशन के लिए बोला मैंने, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आ जाएगा, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू b माइनस ए। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, अगर वो दोनों इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रॉपर्टी उसके लिए, उस ऑपरेशन के लिए सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो अभी आपका जो टेक्स्ट बुक में है वो वोल नंबर्स के लिए स्टार्ट किया, वोल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स। तो वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन यूज़ किया है। तो एडिशन में क्या किया है उन्होंने कि 0 + 7 एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। हम लोग भी 0 + 7 ले सकते हैं। तो 0 + 7 और 7 + 0 क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐड कर लो, 0 भी वोल नंबर है और ये 7 भी वोल नंबर है, ठीक है। कोई भी दूसरा नंबर ले लो यहाँ पे 2 + 3 है, ठीक है। तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो वो भी क्या है हमारा वोल नंबर है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब कम्यूटेटिव के जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अभी है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, 3 - 2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 2 - 3, 2 - 3 ले लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड मतलब a माइनस बी और b माइनस ए सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक +1 आ रहा है, दूसरा -1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने सेम बस चेंज कर लिया उनकी पोजीशन, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो तो वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बस प्लेसेस चेंज हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में कुछ होता नहीं है ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज
कम्यूटेटिव, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ गया, होल नंबर्स के लिए मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। अभी डिवीजन के लिए देखते हैं, ठीक है। तो डिवीजन में अगर मैंने ले लिया पहला वाला एग्जांपल 5/8, ठीक है, ये ले लिया और इसका क्या आ रहा था 0.6 समथिंग आ रहा था, और ये जो है a डिवाइडेड बाय b है, ठीक है। तो b डिवाइडेड बाय a क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 0.6 ही आ जाएगा, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 5/8 इज़ नॉट इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, ठीक है। तो ये होल नंबर्स के लिए हो गया। अभी देखते हैं इंटीजर्स के लिए। तो इंटीजर्स के लिए एडिशन अभी देखते हैं। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। ये लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैंने दो इंटीजर्स का एडिशन किया -4 + 1, ठीक है, ये ले लिया एडिशन, तो क्या आ जाएगा हमारा -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, अभी जगह इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या लिखूँगी मैं, 1 - 4 लिख सकती हूँ, या फिर ये एडिशन का है ना, तो 1 माइनस प्लस -4, ठीक है। तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, -3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन क्या हो जाएगा, इज़ कम्यूटेटिव, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एडिशन के लिए क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव। आप कोई भी एग्जांपल उठा लो तो ये कम्यूटेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेते हैं -4 × 3, ये ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, -12 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो -12 आ गया। अभी दूसरा चेंज कर लेते हैं उसकी पोजीशन, 3 × -4 क्या हो जाएगा, -12 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, मतलब ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी देखते हैं डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में क्या आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 डिवाइडेड बाय 8 ले लिया, -5 डिवाइडेड बाय 8 ले लिया, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं कि इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे -8 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये अगर इंटरचेंज हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हमारा क्या वैल्यू भी डिफरेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा फाइनल कंक्लूजन, डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। अभी ये इंटीजर्स के लिए हो गया। अभी देखते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। तो रैशनल नंबर्स के लिए भी हम लोगों ने अगर इंटरचेंज किए पोजीशंस, तो क्या हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं अभी। तो अभी एडिशन का देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है कि ये एडिशन वाला एग्जांपल दिया, दो रैशनल नंबर्स ऐड किए, ये मान लेते हैं ए और ये क्या है, बी है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, बी + ए हो गया, ठीक है। तो ये सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है -2/3 + 5/7, तो यहाँ पे डायरेक्टली सेकंड स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू -2 × 7 + 5 × 3 डिवाइडेड बाय 3 × 7, ये आ जाएगा, ठीक है। 14 + 15 21, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 21, ये इसका आ गया। अभी इसका कैसे करेंगे, 5 × 3 -2, या फिर यहाँ पे प्लस लिख लो, -2 × 7, ये आ जाएगा। डिवीजन में क्या आ जाएगा, 7 × 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, 5 × 3 इज प्लस, माइनस क्या आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 21, तो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15 - 14 डिवाइडेड बाय 21, तो ये भी क्या आ गया, 1/21, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1/21, यहाँ पर भी 1/21, मतलब सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया रैशनल नंबर्स ऑपरेशन में, तो ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये जो है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए और फिर मुझे बताइए कि ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ये हमारा
सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा 2/3 माइनस 5/4, और यहाँ पे क्या किया 5/4 माइनस 2/3। अभी ये ऑपरेशन जो है ये माइनस वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अभी कर लेते कैलकुलेट। 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, डिवीजन में 4 इंटू 3। ठीक है, तो ये 8 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 12, तो ये क्या आ जाएगा अभी, -7 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया। अभी ये वाला पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2, डिवीजन में 4 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा अभी -8 डिवाइडेड बाय 12, तो 15 माइनस 8 इज +7 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये एक माइनस का आ गया और ये एक प्लस का वैल्यू आ गया 7 डिवाइडेड बाय 12। तो ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। तो आप कितने भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट ही आएगा। तो इसमें हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स, ये आ गया। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, ये क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया। अभी दूसरा देखते हैं, इसमें सिर्फ जो है आपके रैशनल नंबर्स बस इंटरचेंज किए हैं उनकी पोजीशंस, 5 इंटू 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका -42 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, आप कौन से भी वैल्यू ले लो वो वही आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो एग्जांपल है आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, वो सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, अभी देखते हैं डिवीजन का। तो डिवीजन में ये दिया है, अभी आपको मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया था, दैट इज़ a डिवाइडेड बाय b। डिवीजन में अगर c डिवाइडेड बाय d है, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और d डिवाइडेड बाय c आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो अभी ये वाला पार्ट देखते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट। तो -5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन -5 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, तो -35 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया। ठीक है, अभी दूसरा वाला पार्ट देखते हैं कि 3/7 अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 35। तो ये क्या हो गया, पूरा ही उल्टा आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेम है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी जो है ये टेबल जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो आप ऊपर से जो है आपने जितने भी कंक्लूसिव जो कंक्लूजन जो निकले हैं वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई कराता है, ये येस है। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आया था हमारे रैशनल नंबर के लिए सब्ट्रैक्शन का नॉट कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर नो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए येस आ जाएगा, डिवीजन के लिए नो आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा मैंने रैशनल नंबर का लिखा है, वैसे ही इंटीजर्स का, होल नंबर का और नेचुरल नंबर्स का आपको लिखना है। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतने तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।